नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे इंटरनेट के बारे में। हु कंट्रोल द इंटरनेट। इंटरनेट को कौन कंट्रोल करता है? सोचो आप, कौन करेगा इंटरनेट को कंट्रोल? इंटरनेट को चलाता कौन है? ये चीज आप सोच रहे हो कौन चलाता है इंटरनेट को? शायद आपके मन में जियो, एयरटेल, BSNL, ये आप सोच रहे हो सरकार इसको कंट्रोल करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार वेबसाइट को बंद करा सकती है और उसको ब्लॉक करवा सकती है, और या किसी फेसबुक पोस्ट को ब्लॉक करवा सकती है। तो आप सोच रहे होंगे कि गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, ये बहुत सारी जो कंपनी है ये इसको कंट्रोल में कर रखी होंगी इंटरनेट को। शायद ये बात भी आपकी सच नहीं है। हालांकि डेटा इनके पास जाता है, लेकिन वेबसाइट तो आप भी बना सकते हैं। ये कंपनी इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगी, आप भी बना सकते हैं इस चीज को। तो सवाल हमारा आता है, वेबसाइट बनाते समय कौन देखता है, कौन इसको बनाता है, कौन इसको बेचता है, कौन सी जगह ये बनती है, कोई ऑथोरिटी है या ऐसे ही बनती है, कौन इसको कंट्रोल करता है? आइए इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताऊंगा कि इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट पूरी दुनिया का इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है। तो चाइना जैसी कंपनी क्या करती है, चाइना जैसी जो कंट्री है, सॉरी कंपनी में बोल गया, तो अपने सिटीजन को ब्लॉक ऑफ करके रखती है। जैसे गूगल, यूट्यूब, फेसबुक पर्सनली ब्लॉक है उधर। आप कभी चाइना जाएंगे, आप देखेंगे कि उधर कोई यूट्यूब, फेसबुक नहीं चलाता। उन्होंने क्या कर रखा है, अपनी खुद की एप्लीकेशंस बना रखी है, क्योंकि चाइना गवर्नमेंट एक तरह से अपने सिटीजन का ब्रेन वॉश करती है, ठीक है। तो इसमें आपको बताऊंगा इंटरनेट कैसे काम करता है। जैसे आप देख रहे होंगे www.youtube.com, ये एक लिंक है, एक URL है जो कि लिंक है यूट्यूब को डोमेन से। अब डोमेन नेम क्या होता है? .com, .in, जो आपने लास्ट में .com देखा होगा, वो होते हैं डोमेन नेम, जो टॉप लेवल के डोमेन नेम होते हैं। अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो आपको डोमेन नेम खरीदना होता है, और कुछ ऐसी वेबसाइट है जो डोमेन नेम बेचने का काम करती हैं, जैसे GoDaddy.com। आप इस पर जाएंगे और डोमेन नेम खरीदेंगे। जैसे मुझे रचित फौजदार मेरा जो नेम है, उसके नेम से मुझे डोमेन नेम खरीदना है, तो मेरा जो डोमेन नेम होगा वो होगा rachitfauzdar.com या .in, जो भी मैं खरीदूंगा उसको। लेकिन सवाल ये है कि GoDaddy को किसने परमिशन दी इसको बेचने के लिए? ये इसको परमिशन किसने दी GoDaddy को, यानी ये वेबसाइट को बेचे? या तो फिर ये पूरी दुनिया का बॉस है GoDaddy, या सब कुछ डिसाइड करेगा GoDaddy कि इसको वेबसाइट देनी है, इसको देनी है, गवर्नमेंट को देनी है, नहीं देनी है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो इसके ऊपर एक ऑथोरिटी है, उसका नाम है ICANN, ICANN। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर्स। ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लॉस एंजल्स में, ठीक है। ये टॉप लेवल की ऑथोरिटी है इंटरनेट को लेकर। इसके पास पावर है GoDaddy जैसी वेबसाइट को हक देना डोमेन नेम बेचने के लिए। ये टॉप लेवल ऑथोरिटी है, ये डिसाइड करती है कि कौन सा डोमेन नेम हो सकता है, जैसे .com, .in, .info, .organization एंड .gov। ये ICANN डिसाइड करता है। हालांकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लेकिन टॉप लेवल डोमेन नेम बेचती है बाकी कंपनियों को, ये बेचती है, और उसे हम रजिस्ट्रीज कहेंगे। क्या कहेंगे? रजिस्ट्रीज। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ICANN वेबसाइट पर आप जाएंगे, देख सकते हैं कि अलग अलग डोमेन नेम किस किस को दिया गया, किस किस फेसबुक का जैसे डोमेन नेम क्या है, सबको बेच दिया गया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो वो रजिस्ट्रीज के नीचे आते हैं रजिस्ट्रार्स। ये क्या होते हैं? GoDaddy जैसी कंपनी टॉप लेवल डोमेन प्लस डोमेन नेम लोगों को बेच सकती है। तो क्या इंटरनेट का भगवान ICANN है? ऐसा नहीं है दोस्तों, ICANN नहीं है। ऐसा हम बोल नहीं सकते कि इंटरनेट का जो भगवान है ICANN कंट्रोल करता है सब चीज को। तो इंटरनेट को एक इंटरनेट क्या है? नेट की तरह बिछा हुआ है पूरी दुनिया में, समझो, जो एक जाल की तरह पूरी दुनिया में फैला हुआ है। पूरी दुनिया बड़े बड़े जो केबल्स हैं बिछे हुए हैं अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, जैसे इंडिया में एंड अमेरिका में बहुत सारे जो कॉन्टिनेंट हैं उसमें बिछे हुए हैं। दुनिया भर के सारे कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करती है, जिसे हम इंटरनेट बनता है दोस्तों।
जिससे हमारा इंटरनेट बनता है एक दूसरे से जो कनेक्टेड है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा मोबाइल तो कनेक्ट नहीं है किसी से, मैं तो ऐसे ही घूमता हूँ लेकर, तो किसी केबल से कनेक्ट नहीं है मेरा मोबाइल, तो इसमें कैसे इंटरनेट चल जाता है? तो देखो, मोबाइल फोन कैसे, मोबाइल टावर से काम करता है। 3G है 4G है, उसकी कोई ज्यादा बड़ी रेंज नहीं होती है। 1 2 3 तो आप किसी टावर के पास जाएंगे, उसके पास आते जाएंगे तो नेट आपको बढ़िया मिलेगा, उसकी फ्रिक्वेंसी अच्छी मिलेगी। जितना आप दूर जाएंगे तो उतना ही बेकार आपको कनेक्शन मिलेगा उसका। तो एक्चुअली क्या है, टावर जो एक वायर से कनेक्टेड है, जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। आप इस मैप में देख सकते हैं इसे उसको फैलाया गया है। जैसे एक वायर आई दिल्ली में, उसको पूरे इंडिया में उसको फैलाया गया, धीरे धीरे फैलती गई अलग अलग एरिया में। दिल्ली में आई, मुंबई गई, अलग अलग एरिया में उसको फैलाया गया। इस तरह से आप कह सकते हैं इस कंपनी ने वायर बिछाई है, काफी पावर है, तो इंटरनेट को पहुंचा रही है वो अलग अलग जगह पर। दूसरा आप कह सकते हैं कि जमीन पर वायर बिछाकर आपके घर घर तक ये वायर पहुंच रही है, उस केबल से कनेक्टेड हो रही है और आपके कंप्यूटर को पूरी दुनिया भर में कंप्यूटरों से कनेक्टेड कर रही है। तो इनको हम बोल सकते हैं क्या, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। लाइक जैसे एयरटेल, जियो, BSNL जो आपके घर इंटरनेट पहुंचा रही हैं। जैसे आपके पास एयरटेल की सिम होगी, जियो की सिम होगी, तो वो क्या कर रही है, इंटरनेट को आप तक पहुंचा रही है। क्योंकि गवर्नमेंट के कहने पर ये कुछ वेबसाइट को ब्लॉक करवा सकती है, खाली गवर्नमेंट कहे तो, ठीक है। इतनी पावर नहीं है कि ये सब कुछ बंद करा सकती है, लेकिन इतनी भी पावर नहीं है इसके पास बहुत सारी चीज को कंट्रोल में कर पाए। क्योंकि VPN लगाने के आप ISP की ब्लॉकेज को ओवरकम कर सकते हैं VPN से। तो अब बात करते हैं व्हाट इज IP एड्रेस। IP एड्रेस क्या होता है? जैसे हर एक मोबाइल का एक नंबर होता है जिसके आप दूसरे नंबर को कॉल लगा सकते हैं, ऐसे ही हर एक डिवाइस इंटरनेट जो कनेक्टेड है, इंटरनेट से जो कनेक्टेड है, उसका एक IP एड्रेस होता है। चाहे वो आप कंप्यूटर का हो, चाहे मोबाइल का हो, चाहे स्मार्टफोन का हो, या डेटा सेंटर का हो, किसी हर वेबसाइट का IP। तो ऐसे ही आप अपने ब्राउजर में IP एड्रेस लिखते हो तो किसी और सर्वर पर वह जाता है और उस सर्वर की वेबसाइट आप अपने कंप्यूटर में देख सकते हो। आप पूछेंगे डोमेन नेम लिखते हो, IP एड्रेस नहीं लिखते। देखो ऐसा नहीं है, एक्चुअली में होता क्या है, दोनों आपस में कनेक्टेड है। दोनों IP एड्रेस इंसान नहीं पढ़ सकते, उसको नहीं देख सकते, क्योंकि वो डिजिटल फॉर्म में और नंबर्स में लिखा होता है। डोमेन नेम एक ह्यूमन रिलेटेबल फॉर्म है IP एड्रेस का। जब आप ब्राउजर में वेबसाइट का डोमेन नेम लिखते हो तो उसको डोमेन नेम को कनेक्टेड करता है IP एड्रेस आपस में। तो IP एड्रेस में कनेक्ट करने वाली चीजें डोमेन सर्वर कहते हैं, उसको कहते हैं DNS, डोमेन नेम सर्वर। तो इंटरनेट तभी चलता है तब ये डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम हो। अगर आपको इंटरनेट का पार्ट खरीदना है, ये आप तभी खरीद सकते हो, आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे। आप सोच रहे हो कैसे वेबसाइट बना सकते हो आप, तो आप GoDaddy पर जाकर अपनी डोमेन नेम खरीद सकते हो और अपना सर्वर खरीदना पड़ेगा, आपको एक बड़ा सर्वर खरीदना पड़ेगा जिससे आपकी वेबसाइट को स्टोर किया जा सके, एक बड़ा सर्वर जैसे डेटा सेंटर वगैरह में होता है। आप सोच रहे होंगे कि हमारा मोबाइल या कंप्यूटर, लेकिन ऐसा नहीं। मोबाइल या कंप्यूटर में आप एक वेबसाइट को एक लॉन्ग टाइम तक नहीं चला सकते उसको, लेकिन ये इतना स्टोर नहीं कर सकेंगे, इतना 24/7 आप उसको चला नहीं सकते फोन या कंप्यूटर को, क्योंकि वेबसाइट 24/7 चलती है, कहीं भी आप उसको सर्च कर सकते हो। तभी लो आप वेबसाइट, आपके पास इंटरनेट 24/7 अवेलेबल रहेगा, तब आप उसको खरीदो। इसलिए जनरली लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने डेटा सेंटर बना के रखते हैं। क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां, वो क्या करती हैं, अपने डेटा सेंटर बना के रखती हैं और अपना खुद का सर्वर रखती हैं, क्योंकि लोगों को पब्लिश किया जा सके। उनके पास
बहुत बड़े बड़े सर्वर होते हैं, ठीक है, उनको पब्लिश करने के लिए। फिर भी अगर आप डोमेन नेम खरीदना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक सर्वर खरीदना पड़ेगा और DNS को पब्लिश करना पड़ेगा, लोगों के लिए पब्लिश करना पड़ेगा। तो देखो, आप अपनी वेबसाइट को घर में भी रख सकते हो, जैसे हार्ड डिस्क की तरह। एक हार्ड डिस्क जैसे कंप्यूटर है, आपका CPU, उसकी तरह आप उसको रख सकते हो। तो घर में रखी पेन ड्राइव की तरह यूज भी कर सकते हो आप। ये स्टोरेज भी देखना पड़ेगा, लेकिन आपको, आप इसको कहीं भी ले जा नहीं सकते। फर्क ये रहेगा